सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री क्लासेस, द स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ बायोलॉजी। अब बारी है बायोलॉजी को मोहब्बत करने की, अब बारी है बायोलॉजी को प्रेम करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई शुरू करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री क्लासेस। और बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस का अगला पोर्शन जो कि न्यूट्रिशन का है, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सर बड़ा लेट लेके आया वीडियो लेक्चर। हाँ बेटा थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए माफी, पर अब कंटिन्यूस रहेंगे लेक्चर। तो क्या देखेंगे हमने लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट लेक्चर में पूरे चैप्टर के एकदम जोरदार सा फील लिया। सेकंड में हमने न्यूट्रिशन देखा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डील करा, और फिर मैंने आपको बताया था कि अगले लेक्चर में हम न्यूट्रिशन को पढ़ने वाले हैं। पहले न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर, फिर मल्टीसेल्युलर, एंड देन आफ्टर दैट हम उसे कंटिन्यू करेंगे। मल्टीसेल्युलर में हम उसे दो हिस्सों में बांटेंगे, प्लांट्स में अलग एंड एनिमल्स में अलग। तो आज हम लेके आए न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर। मैं आपके सामने पूरा बोर्ड सजा के लेके आया हूं क्योंकि मुझे आया था रिक्वेस्ट कि सर आपके वीडियो लेक्चर्स कभी कभी लेंथी हो जाते हैं और हमें अगर जल्दी से रिवाइज करना हो तो वैसे तो मैं शॉर्ट्स में बना के भी डालूंगा, पर अगर आपको जल्दी रिवाइज करना है, आपका टाइम बचे, इतनी में लिखने में जो टाइम वेस्ट होता है उसको एक बार में लेके आया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स पॉइंट लिखे हैं, मतलब डायरेक्ट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। चलिए सर देखते हैं। चलो भाई क्या दिया है, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है। मतलब न्यूट्रिशन का मतलब क्या है बेटा, फूड का इंटेक करना। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, फूड का इंटेक करना और उससे एनर्जी बनाना। पूरा प्रोसेस है न्यूट्रिशन, फूड का इंटेक करना प्लस एनर्जी बनाना। अगर आपने नहीं देखे तो पिछले वीडियो लेक्चर्स देखिए, आप सर्च कर सकते हैं मिस्ट्री विजन क्लासेस लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 पार्ट 2, आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। चलिए तो हमने देखा न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर का मतलब यूनिसेल्युलर सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन देखना है। कौन कौन से की बात करती है, हमारी एनसीईआरटी बात करती है अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा जनरली पहले की तरह अमीबा कॉन्स्टेंटली एनसीईआरटी में रहा है। पैरामीशियम बहुत टाइम, मतलब अगर मैं बहुत पहले के टाइम पे बात करूं पैरामीशियम नहीं हुआ करता था। चलिए तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों, आप अमीबा से थोड़ा फैमिलियर भी होंगे, पैरामीशियम थोड़ा सा नया है बट बिल्कुल हम उसे क्लियर करेंगे, चिंता वाली कोई बातचीत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों पे देखिए आपने सिंगल कॉमन एरो है कि दोनों ही सिंगल सेल्ड है। ऑफ कोर्स सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो सिंगल सेल्ड तो होंगे ही होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही। चलिए सर अच्छा नेक्स्ट क्या है कि ये अमीबा जो है वो इर्रेगुलर शेप्ड है। अमीबा का जो शेप है वो फिक्स नहीं है। जैसे आप ये अमीबा देख सकते हैं, अमीबा का शेप कोई फिक्स नहीं है। आप देखिए थर्ड डायग्राम में अलग अलग शेप है। बोले सर वो तो आपकी ड्राइंग खराब है। बेटा ड्राइंग खराब नहीं है, अमीबा का जो अमीबा जो होता है वो इर्रेगुलर शेप होता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बातचीत। सर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसे पैरामीशियम से कंपेयर करूंगा तो यहां से एक पॉइंट आता है कि पैरामीशियम इज डिफाइनाइट शेप, मतलब पैरामीशियम का एक शेप पर्टिकुलर होता है, वो अमीबा की तरह इर्रेगुलर नहीं होता। एनसीईआरटी ने इसको इर्रेगुलर नहीं लिखा है, पर मतलब एनसीईआरटी ने इसके बारे में इर्रेगुलर वर्ड यूज नहीं किया है बट डिफाइनाइट वर्ड यूज करा है। पर क्योंकि अगर यूज करा है तो हम कंपैरिजन के लिए ये पॉइंट यूज कर सकते हैं कि अमीबा जो है इर्रेगुलर शेप्ड है एंड पैरामीशियम जो है वो डिफाइनाइट शेप्ड है। ठीक है सर, एक एक करके देखेंगे। हमें पूरा पहले सबसे पहले अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा न्यूट्रिशन में स्टेप्स कौन कौन सी होती हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। बेटा ध्यान से देखना, यही स्टेप जो है वो मल्टीसेल्युलर में भी लग जाएंगी, इसलिए मैं एक ही बार में लेके आया हूं। कौन सी स्टेप है बेटा, फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। आपको क्लियर है, ये दिख रही है इंजेशन। इंजेशन का मतलब नाम में समझ रहा है, इंजेस्ट करना। इन मतलब क्या होता है, अंदर है ना। तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। खाने को बॉडी के अंदर लेने को क्या बोलेंगे बच्चे, इंजेशन बोलेंगे। ठीक है सर, समझ गए, कोई बहुत विशेष बात नहीं थी। अगला पॉइंट क्या है सर, डाइजेशन। डाइजेशन जरा अच्छा वर्ड है, लोग जनरली डाइजेशन की अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, पर जो एक्चुअल डेफिनेशन है, एक्चुअली डाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चे वो समझो। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल। ये ब्रेकडाउन ऑफ फूड कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल मतलब हम जो भी खाना खाते हैं जनरली क्या होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, या फिर जनरली बायोमोलिक्यूल्स कंबाइंड स्टेट में होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में होते हैं। हमें उन्हें ब्रेक करके मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म में लाना होता है। सर ये कितनी खतरनाक भाषा बोल दी आपने। समझो जो हम जनरली खाना खाते हैं वो ग्रुप में होता है ना। उस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, पर बॉडी थोड़ी ना एक साथ डाइजेस्ट करेगी। बॉडी क्या करेगी, उसमें से कार्बोहाइड्रेट अलग निकालेगी, फैट अलग निकालेगी, प्रोटीन अलग निकालेगी। तो उसको अलग अलग करना, ब्रेक करना, एक पूरे फूड को ब्रेक करके अलग अलग करना, उसके सेपरेट पार्टिकल्स, उसे बोलेंगे बच्चे डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल। अगला सर एब्जॉर्प्शन।
भैया हमने अलग अलग कर तो दिया, अब मेन क्यों करा था, ताकि सेल को मिल जाए ना ये सब, सेल ही तो करे, सेल क्या करेंगे, सेल इनको अंदर लेंगे और सेल इनसे अपनी एनर्जी बनाएंगे, क्योंकि हम वी आर नथिंग, वी आर बस ह्यूमन, ह्यूमंस के अंदर क्या है, सेल ही है, हमारे अंदर की पूरी फंक्शनिंग कौन करता है सर, सेल करता है, बिल्कुल सही बच्चे। तो एब्जॉर्प्शन करना है, क्या करना है बच्चे, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, यहाँ न्यूट्रिएंट में आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, यहाँ न्यूट्रिएंट का मतलब वही है बेटा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट जिनको ब्रेक डाउन किया ना आपने, वही न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, या फिर इसे और में क्या बोल सकते हैं, सेलुलर लेवल पे सेल जो है वो जो आपने कार्बोहाइड्रेट तोड़ा उसे अंदर ले रहे हैं, उसी को आप एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो अपन ने लिखा हुआ है एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स या फिर इनटेक एट सेल्यूलर लेवल, ठीक है, समझ गए सर कि एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि भैया जो आपने सबसे क्या कर, आपने जो तोड़ा है, जो अभी आपने कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन को अलग अलग करके तोड़ा है डाइजेशन में, उसको आप उसको सेल अंदर ले रहे हैं, उसके प्रोसेस को बोला एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन मतलब अब अपन ये सेल ने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, पर ऐसे रखने के लिए थोड़ी ना लिया था, उससे एनर्जी बनाने के लिए तो लिया था, तो उस एब्जॉर्ब फूड को यूज करना। अब वो फूड बना एनर्जी बनाने में यूज कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोसेस में यूज कर रहा है, जिस भी प्रोसेस में वो उस खाने को इस्तेमाल कर रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। वैसे इसको कायदे से फूड की जगह न्यूट्रिएंट्स बोलना चाहिए, क्योंकि हम खाना थोड़ी ना इस्तेमाल कर रहे हैं। खाने का मतलब क्या है, खाने का मतलब जिसमें, खाने का मतलब क्या बच्चे, खाने का मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब मिक्स फॉर्म में। अब डाइजेशन के बाद तो ब्रेक हो गया ना, जब हमने यहाँ लिखा कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब, तो इस्तेमाल भी हम न्यूट्रिएंट्स को ही करेंगे, तो एक अच्छा वर्ड हो जाएगा यूज ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इजेशन का मतलब अब जो हमने एब्जॉर्ब करा, अब हमने मान लीजिए जो एसिमिलेट कर लिया, मतलब हमने क्या करा, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, सेल ने सेल ने कार्बोहाइड्रेट लिया, उससे एनर्जी बना ली, पर एनर्जी के साथ साथ में जो कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी तो बनेंगे जो काम के नहीं होंगे, तो जो भी वेस्ट है उसको निकालने के प्रोसेस को बोलेंगे इजेशन, ठीक है सर, समझ गए। टोटल स्टेप कितनी थी, 5। पहला इंटेंजेशन, खाने को अंदर लेना, खाने को अंदर लेना, इंटेक करना खाने को, डाइजेशन उस खाने को ब्रेक करना, है ना, कॉम्प्लेक्स सिंपल मतलब वो उसमें सब कुछ मिला जुला है, हमने उसे तोड़ के अलग 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 कर लिया, ये डाइजेशन है। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है सर, एब्जॉर्प्शन का मतलब अब हमने तोड़ लिया, अब सेल उसको लेंगे, अब जो तोड़ दिया हमने उसको सेल लेंगे, तो सेल उसके सेल के लेने के प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन। अगला सेल उसको लेने के बाद सेल उसका इस्तेमाल करेंगे, उससे एनर्जी बनाएंगे, जो भी करेंगे वो एसिमिलेशन, प्लस जो भी वेस्ट होगा उसे निकालेंगे, दैट इज इजेशन। ये मैंने थोड़ा इसलिए डिटेल में समझाया बच्चे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके सर, समझ गए, ये मल्टीसेलुलर में भी अप्लाई होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्या आता है टॉपिक अपना, जो अपना मेन टॉपिक है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में एनसीईआरटी बात करती है अमीबा की सबसे ज्यादा, पैरामीशियम की भी बात करेगी, पर एनसीईआरटी जो मेजर बात करती है वो है अमीबा की। एनसीईआरटी ने 5 स्टेप दिए हैं, मैंने 5 पिन पॉइंट्स लिखे हैं, हर पॉइंट पे आप देख सकते हैं, हर डायग्राम पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, वही इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड्स में ये पॉइंट जरूर मेंशन करना है अगर अमीबा का क्वेश्चन आता है। क्या है स्टेप सर, देखो सबसे ये आपको सिर्फ बेसिक डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन का, ये फूड है, ये अमीबा है। अमीबा ने देखा खाने को, तो अमीबा क्या करेगा, खाने को झपटेगा। तो अमीबा, एनसीईआरटी लिखती है कि अमीबा जो है खाने को कैसे लेता है, अमीबा का जो सेल है उसके जो सेल का सरफेस है वो अपने अंदर कुछ फोल्ड्स बना लेता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। एनसीईआरटी ने लिखा है टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अच्छी बात क्या है, टेम्पररी मतलब ये परमानेंट नहीं होंगी, एक बार बन गई तो फिर वापस हट भी जाएंगी, तो ये टेम्पररी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, एनसीईआरटी में लिखा है। तो अमीबा क्या करता है, जैसे खाना को देखता है तो उसे ग्रिप करने के लिए, ऐसे अपन बोलते हैं ना, अपन को मान लो किसी कोई चीज रखी अपन उसे उठाने के लिए ऐसे करता है, ऐसे अमीबा भी खाने को उठाने के लिए ऐसे करता है, ऐसे फोल्ड बनाता है, उसे बोलते हैं सूडोपोडिया। बेटा ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सूडोपोडिया। इस सूडोपोडिया को फॉल्स फीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, फॉल्स फीड भी बोला जाता है। अच्छी बात क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। दूसरा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगलियों की तरह है, देखो दिख रहा है ना, ये 2 उंगली निकल गई, तो ये अब हमारे तो हाथ दिख रहा है क्योंकि हम इतनी बड़ी बॉडी, अमीबा में छोटी सी ऐसे निकलते होंगे ऐसे, तो ये 2 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है सर। तो इसने सूडोपोडिया बनाया, मतलब सेल के जो सेल है अपने सेल में कुछ ऐसे फोल्ड्स बनाए फिंगर लाइक, जिससे वो खाने को उठा सके, जैसे सूडोपोडिया फॉल्स फीड बोला। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इस स्टेप को बोलेंगे इंजेशन। इस स्टेप को क्या बोलेंगे, इंजेशन। अब आती है अगली स्टेप कौन सी, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या रहेगा, अब जैसे इसने खाना अंदर लिया तो अंदर लेके इसने गोला बना लिया, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे बोलेंगे फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे बच्चे, फूड वैक्यूल। और इसी फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होगा, इसी फूड वैक्यूल से डाइजेशन होगा, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। पहला स्टेप हाथ बढ़ाया, सूडोपोडिया बनाया,
फिर हाथ से अंदर से गोला बना के अंदर ले लिया, अंदर जैसे लिया, अंदर एक गोले में रख लिया, उसे बोला फूड वैक्यूल। इसी वैक्यूल से क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। अगला क्या होगा, अगला बोलते हैं डिफ्यूज टू साइटोप्लाज्म। अब जो खाना इसने अंदर लिया, ब्रेक डाउन कर लिया, अब तो ब्रेक डाउन हो चुका है डाइजेशन में। अब जो ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स है, उन न्यूट्रिएंट को वो पूरे सेल में देगी। कैसे करेगी, डिफ्यूज टू साइटोप्लाज्म। एनसीईआरटी ने जो वर्ड यूज करा क्या है, डिफ्यूज टू साइटोप्लाज्म। डिफ्यूजन के प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म मतलब पूरी सेल बॉडी, ऑफ कोर्स पूरा एक सेल है तो पूरी सेल की बॉडी को तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ साइटोप्लाज्म मतलब कंप्लीट बॉडी, पूरी बॉडी में डिफ्यूजन के हेल्प से ये सब में उसको पहुंचा देगा। इसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। इसे क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, है ना। क्या करा एब्जॉर्प्शन में, क्या बोलना है कि साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो गया पूरा, मतलब डिफ्यूजन के प्रोसेस से पूरी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट पहुंचाया जो यहाँ ब्रेक डाउन हुआ। अगला प्रोसेस क्या है, जैसे ही एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसके बाद एसिमिलेशन भी यही होगा, है ना। डिफ्यूजन साइटोप्लाज्म में सबके पास पहुंच गया, फिर वो यूज कर लेंगे, व्हाटएवर इनको जो भी रिएक्शन होंगे उसमें वो यूज कर लेंगे। दैट विल बी नोन एज एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन के बाद क्या होगा, लास्ट में जो वेस्ट होगा उसको ऐसे बॉडी से, सेल से रप्चर होके निकालेंगे। मतलब सेल को थोड़ा सा रप्चर होगा, मतलब सेल थोड़ा सा, सेल की जो बाहर की सरफेस की लेयर है ना, उसको थोड़ा सा डिस्ट्रॉय होगी, हल्की सी रप्चर होगी, वो उधर से घिस के जो वेस्ट है वो पूरा बाहर निकाल देंगे। दिख रहा है बाहर, देखा, रिमूवल ऑफ वेस्ट थ्रू सेल सरफेस रप्चर, रिमूवल ऑफ वेस्ट थ्रू सेल सरफेस रप्चर। तो ये हो गई आपकी इंजेशन, इंजेशन हो गया बच्चे। ये हो गया आपका डाइजेशन, क्या हो गया बेटा, डाइजेशन हो गया। ये हो गया आपका बेटा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो गया बेटा। और ये वाला आपका हो गया एक्सक्रीशन। सर उसका डायग्राम नहीं है क्या, किसका सर, बेटा एसिमिलेशन का। बेटा एसिमिलेशन यहीं पे बोल सकते हैं आप, एसिमिलेशन यहीं पे बोल सकते हैं कि यूज कर लिया, है ना। उसने क्या करा, उसको यूज कर लिया। पहले एक बार और देख लेते हैं। इंजेक्शन, खाना अंदर लिया, खाने को अंदर लिया सूडोपोडिया के हेल्प से, टेम्पररी है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फॉल्स फीड बोलते हैं। अंदर लेके फूड वैक्यूल लिया, फूड वैक्यूल ने उसे कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक डाउन करा, डाइजेशन बोला इसको। अगला, जैसे वो ब्रेक डाउन हो गया, उसके उस न्यूट्रिएंट को पूरे सेल में डिफ्यूजन के थ्रू फैला दिया, दैट इज एब्जॉर्प्शन। फिर सबने उसे यूज कर लिया, दैट इज एसिमिलेशन। आफ्टर दैट जो सेल में जो वेस्ट था उसको सेल में रप्चर के थ्रू थोड़ा सा, सेल में थोड़ा सा सरफेस के थ्रू बाहर निकाल दिया, सेल में रप्चर के थ्रू, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। ओके सर, दिस इज कंप्लीट न्यूट्रिशन इन अमीबा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला, पैरामीशियम में एनसीईआरटी पूरा नहीं लिखती है, क्या लिखती है, इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी बोलती है जैसे अमीबा में आपने देखा कहीं पे भी खाना अंदर ले लिया, सेल का सरफेस जहां खाना पड़ा है वहीं पे सेल अपना फोल्ड्स बना लेगी सूडोपोडिया, क्योंकि ये तो टेम्पररी है, थोड़ी देर बाद ये नॉर्मल हो जाएंगे। देखो यहाँ देखो गायब हो गया ना सूडोपोडिया, है ना, तो टेम्पररी है। तो अमीबा में कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है खाने की कि कहीं स्पेसिफिक जगह से अंदर आएगा, पर इन्होंने लिखा है एनसीईआरटी ने, पैरामीशियम फूड इनटेक करती है स्पेसिफिक जगह पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ले जाती है खाना। तो पर सर मान लो ये मैं पैरामीशियन हूं, मुझे खाना यहां चाहिए पर खाना यहां पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, तो अमी बोलते हैं पैरामीशियम के बॉडी के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं बच्चे, सीलिया। सीलिया क्या होता है, मान लो पैरामीशियम है तो उसकी बॉडी पे ऐसे ऐसे कंगी जैसे जाने होते हैं, कंगी होती है ना, कंगी, कंगी में से तुम्हारे लोक निकली होती है ना, वैसे ही इसमें होते हैं। तो ये क्या करती है, मूव करती है, पूरी बॉडी पे होती है। लिखा है एनसीईआरटी ने कि ये पूरी एंटायर सेल सरफेस प्रेजेंट ओवर द एंटायर सेल। ये जो सीलिया होती है, फिंगर, ये भी फिंगर लाइक बोल सकते हो, कॉम के हेयर जैसे लगते हैं, ये पूरी बॉडी पे होते हैं पैरामीशियम के। और जैसे खाना मान लो नीचे पड़ा है तो ये ऐसे मूव करा करा के जिस जगह पे खाना अंदर जाएगा उधर पे खाने को ले जाते हैं। तो क्या है अंतर, एक अंतर यहाँ से एक दो सवाल इंपॉर्टेंट क्या आते हैं कि एक तो सीलिया के बारे में पता चला, ठीक है, प्लस स्पेसिफिक स्पॉट पे ही खाना इंटेक करता है पैरामीशियम, बाकी सब सेम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से एक डिफरेंस का सवाल आ सकता है पैरामीशियम और अमीबा में, जो अभी तक ऐसा नहीं आया है कि पैरामीशियम जो है वो डिफाइनेड शेप का है, अमीबा जो है वो इर्रेगुलर शेप का है। पैरामीशियम के पास सीलिया होती है, अमीबा के पास कोई सीलिया नहीं है, सूडोपोडिया होता है खाने के लिए। पैरामीशियम स्पेसिफिक स्पॉट से खाना लेता है, अमीबा कहीं से भी ले सकता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक ओवरऑल, आपको आई होप ये सब समझ आया होगा, आई होप कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं पर भी आपको लगा कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करे, है ना। और अगर वीडियो लेक्चर अच्छा करा बेटा लाइक कर, सब्सक्राइब कर, एंड जितने लोगों को रिक्वायरमेंट है सब तक पहुंचा, क्योंकि अब बारी है सब्जेक्ट को फील करने की। चलो बेटा, आई होप समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत ही जल्दी आएगा। तब तक के लिए ओके बाय, जय माता।